वचन कहता है The word of God कि यानी कि says, जिन पर परमेश्वर ने यह प्रकट करना चाहा कि जिन्हें ज्ञात हो कि वो अन्य जातियों के बीच में उस परमेश्वर की महिमा के मूल्य क्या है, यानी कि उसकी महिमा को प्रकट करना। to them God willed to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. What's happening? Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. यानी कि Which means मसीह की आशा तुम में है, the hope of Christ is in you. यानी कि उस महान परमेश्वर की कृपा, Which means the mercy of God. यानी कि हम आशाहीनों की तरह नहीं, Which means we not like the hopeless people. हमें आशावादी के समान उस परमेश्वर के संग चलने की We जरूरत need है। to walk with the God as the hopeful. या इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है, That is why here the word of या God प्रभु कहता says, है here God कि says, मसीह की आत्मा तुम में है, for the Spirit of the Lord Christ is in you. यानी कि वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके और मुझके मेरे अंदर मौजूद है। Which means our Heavenly Father is present or dwelling in you and me. इसलिए परमेश्वर के That is वचन why the में word of God. रोमियो की पुस्तक अध्याय 15 के वचन 13वें पद में पढ़ेंगे हम लोग। Romans 15 verse 13 we will read. रोमियो की किताब अध्याय 15 का वचन 13वां पद कहता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. यहाँ संत पौलुस से बात कहना चाहता Here है, Saint Paul is trying to tell, यानी कि जब तुम परमेश्वर के कलीसिया के रूप में बढ़ते हो, which means when you and me grow as the church fellowship of the जब आप Christ, परमेश्वर की उपस्थिति में आप और हम बढ़ते चले जाते when हैं, you and me keep growing in the presence of the Lord, परमेश्वर का वचन कहना है the word of God says कि हम दिन प्रतिदिन हम उसमें बढ़ते चले जाएं। that we need to grow day by day in Him. कई बार हम बढ़ने की जगह Many times we instead of हम growing, घटते रहते हैं जीवन we में। start decreasing. याद रखें, Remember, बहुत से लोग को पता भी नहीं चलता कि कितना वो मसीह से दूर चले गए। many people do not even know that how far are they from Christ. यहाँ पर पौलुस इस बात को कहता Here है, Saint Paul says, मेरे द्वारा जो तुम लोगों ने उद्धार पाए हैं और जिस परमेश्वर को तुमने ग्रहण किया है, and through me the message of God or the Jesus which you have received or accepted, और मैं ये चाहता हूँ कि and I want you ओ हर दिन उस महान परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाओ, to grow every day in the glory of यानी कि उसकी God, शक्ति में in His power, और उसकी सामर्थ्य and में। in this power. यहाँ विशेषकर कहता Here है, especially it उस says पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर हो जाओ। to be filled with the power of the Holy Spirit. कई बार लोग Many times प्रभु people, की सामर्थ्य की बजाय, instead of the power of परमेश्वर की शक्ति के God, बजाय or instead of the power of संसार की बातों में तो बढ़ in जाते the हैं, worldly things they grow, दुनिया की बातों में तो बढ़ जाते worldly हैं, things they grow, संसार की चीजें प्राप्त करने में आगे बढ़ तो जाते हैं। they are forward or in the front to receive the worldly मेरे things, दोस्तों, my dear friends. उसी प्रकार से क्या हम परमेश्वर की बातों में, So in the same way are we in the words of the Lord. क्या उसी प्रकार से हम हर बात में जो परमेश्वर के राज्य के लिए जरूरत है उसमें क्या हम बढ़ोतरी कर रहे So हैं? are we also growing in the words of the heaven which are really necessary for us? यहाँ पर रोमियो के कलीसिया के लिए बहुत सी बातें लिखते हुए Here to write many things for the fellowship or the church of Romans. यहाँ आशा की बात में आते ही He, as he comes to the point of hope, पौलुस कहता है, Paul says, मैं ये चाहता हूँ I कि want मसीह तुम में नजर आए, Christ to be seen in यानी you कि मसीह में तुम नजर आए and you to be seen in Christ, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर तुम आशा से आशा में बढ़ते जाओ। and you being filled with the Holy Spirit and growing in the hope. क्या मेरे अजीजों, My dear इस संत के friends, दिनों में, in the days of this इस end, संत के दिनों में during these end क्या days, आप और हम भी उस महान परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते जा रहे हैं? are you and me also growing in the power of that great God?
या नहीं बढ़ पा रहे हैं। or aren't we? यहाँ परमेश्वर का कलाम ये कहता है Here the word of God कि says तुम उसकी सामर्थ्य में बढ़ते हुए जाओ। that you grow in his power. आइए हम परमेश्वर के वचन में रोमियो के पुस्तक अध्याय 15 के वचन 4 में पढ़ेंगे। जी, Let us read the Holy Bible book of Romans chapter 15. जितनी बातें पहले लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। Now, for whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. यानी कि Which means ये सारा धर्मशास्त्र जो दिया गया है, all these law which is given, ये परमेश्वर का कलाम जो आप पर मुझे सौंपा गया है, the word of God which is submitted to you and ताकि me, हम इस महान परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में उतारते हुए, that we keeping this word of God in our lives. और यहाँ कहता है कि And it says over here, हम उसकी शिक्षा के लिए लिखी गई हो now it is written for its learning, और हमारे धीरज और पवित्र शास्त्र का प्रोत्साहन के द्वारा हम आशा रखें। that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बढ़ Many सकते, people cannot grow in the कई लोग गिरते चले जाते हैं, many people fall apart क्योंकि जब तक हम उसके कलाम को पढ़ेंगे नहीं, for until we read God, जब तक हम उसके कलाम को समझेंगे नहीं, till we will not understand the word of the और जब Lord, तक हम उसके कलाम में आगे नहीं बढ़ेंगे, till we will not grow in the word of मेरे the Lord, दोस्तों, my dear तब friends. तक हम आगे कैसे बढ़ सकते Till हैं? that, how can we grow? इसलिए परमेश्वर ने अपने दासों के जरिए, That is why God, through His अपने servants, लोगों के through जरिए, His people, अपने भविष्यवक्ताओं के through जरिए His prophets, उसने ये बातें आप तक और हम तक पहुंचाई हैं, He has sent these words to you and me, ताकि आप और हम अपनी विश्वास की, अपनी आशा की रखवाली करें that you and me will guard the life of our faith and hope, और हम उसकी आशा में बढ़ते जाएं। and be growing in His hope. पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन में Let us read in the Holy दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 2 का वचन 16वें पद के अंदर। 2 Thessalonians chapter 2 verse 16. प्रभु के कलाम के अंदर In the Holy Bible, दूसरा थिस्सलुनीकियों की पुस्तक अध्याय 2 के वचन 16वें पद में, अध्याय 2 के वचन 16। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जितने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है। यहाँ कहता है कि here it says, उसने अनंत जीवन के साथ में, He with the eternal life अनंत everlasting, शांति के साथ में and with the peace of eternity. हमें कौन सी आशा दी उसने? Now what hope did He give to us? आपको और उसने मुझे अनंत काल की वो शांति की, समाधान की और वो उत्तम आशा दी है, Now He has given us everlasting consolation and good hope by जिसके grace, साथ हम मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएं। through which we will grow in the presence of the Lord. हमारी आशा निराशा में ना Our बदले, hope shouldn't turn into हमारी hopelessness. आशा गरीबी में ना बदले, Our hope shouldn't turn into हमारी आशा poverty. अमीरी में ना बदले, Our hope shouldn't turn into हमारी riches. आशा उस महान परमेश्वर पर रहे, Our hope should be on that great God. ताकि दिन प्रतिदिन हम उसके परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएं। And day by day we will be growing in the presence of that Most मेरे High. अजीजों, My dear इन friends, अंत के दिनों के अंदर now during these ending days, your and our क्या hope. आज यदि यीशु मसीह आ जाए, Today if Jesus arrives, क्या आप और हम उठाने जाने के लिए तैयार हैं क्या? so are you and me ready to be taken up with यदि वो Him? परमेश्वर आ जाता है, If God arrives यदि today, उसकी उपस्थिति आ जाती if है, His presence comes today, क्या हम इतने मजबूत हैं कि हम यीशु के साथ चल जा सके? are we strong enough to be taken up with Him? इसलिए पौलुस कहता है, That is why Paul हे says, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के Oh, you लोगों, church people, the और रोमियो की Thessalonians, रहने वाली कलीसिया, oh, you people of Romans मैं church, चाहता हूँ तुम पवित्र आत्मा के उस सामर्थ्य से भरपूर होकर, I want you to be filled with the Holy Spirit's power. और वो कहता है, And it says, उस अनंत शांति की उत्तम आशा को ले लो now get the good hope by grace of the everlasting और consolation, उसके पीछे चलते जाओ, and walk after Him. उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाओ, Walk in the
presence of that great पीछे उठना God. नहीं है, He never turned कि वो back. आपको For he और you मुझे and वो me, अनंत काल की शांति के साथ he with the everlasting hope, वे परमेश्वर आपको और मुझे बुलाता है he calls you and me. ताकि हम उसकी उत्तम आशा में आगे बढ़ते That जाएं। you and me will be growing in the good hope of परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे the Holy Bible. रोमियो की पुस्तक अध्याय 5 के वचन 4 के अंदर, Book of Romans chapter 5 verse 4. यहाँ परमेश्वर के कलाम के अंदर Here in the Holy Bible. फिर रोमियो की कलीसियाओं के लिए एक बात कहता है, There is one more thing for the Church of Romans, अध्याय 5 के वचन 4 के अंदर, chapter 5 verse 4. और धीरज से खरे निकल के आशा से उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर के प्रेम हमारे मनों में ढाला गया है। And perseverance, a character, and a character hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. यहाँ पौलुस कहता है Here Paul says, हमें लज्जित होने की जरूरत we नहीं है, need not to get disappointed. हमें निराश होने We की need जरूरत not to नहीं है, get disappointed. यानी कि उस परमेश्वर ने अपनी खुद की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को आपके और मेरे जीवन में डाल दिया है, हम लोग उसके अनुसार ढलते चले जाएं। For God Almighty has poured out His love in your and our hearts, that we will be growing in the presence of God with the Holy Spirit. इसलिए कहता है That is why it says, धीरज के साथ में, now with the courage, और उस धीरज को इतना बढ़ाने की जरूरत है कि उसमें आपको खरे निकलने की जरूरत with है। the perseverance, with the patience, need to make it strong enough that you will be true and you will be sure enough. इसीलिए संत पौलुस कहता है, That is why Saint Paul मुझे says, जिस परमेश्वर ने बुलाया है, now the God who called me, ओ मैं उसकी आशा की ओर देखते हुए I looking at His hope, अपनी दौड़ में दौड़ता रहता हूँ। I keep running in my race. मैं जल्दबाजी नहीं करता। I do not act hastily. बाइबल में कहता है, Bible says, नीति वचन में कहता है, Proverbs जो says, जल्दबाजी करता है वो मुंह के बल गिर पड़ता है। the one who acts in hurry or hastily, he falls on the ground by his face. कुछ लोग जब मसीह में आते हैं, When people come in Christ, बहुत जल्दबाजी, they have really रुकने की hurriedness. कोशिश नहीं They do करते, not try to stop, इंतजार करने की कोशिश not नहीं having the करते, patience. फटाफट करना है Now immediately they बहुत need to do जल्दी things. करना है। Quickly they want to do things, और बहुत जल्दी गिर भी जाते हैं। and quickly they even fall apart. जितना जल्दबाजी में बढ़ते भी हैं, The more they grow in the hastiness, उतने ही जल्दबाजी से गिर जाते the हैं। same hastiness they fall apart. इसलिए प्रभु यीशु That मसीह is why Jesus एक Christ बीज की कहानी बताई। said a story, उसने कहा, told a story of the seed. एक किसान ने बीज हाथ में लेकर बोते हुए निकल गया, Now a farmer took his seeds and was sowing in the fields, लेकिन जब डाला but when he threw कुछ it, दाने तो ऐसी जगह में पड़े कि वहां पर तुरंत उग आई। now some of the seeds were on such ground which immediately grew, वहां मिट्टी कम थी, but there was some soil in वो it, जल्दी बढ़ने की कोशिश में आए so they came to grow really fast, और नीचे जड़ मजबूत ना होने के कारण and because of their roots not being strong enough वो inside, फिर सूख गए। they were withered away. कुछ गिर तो गए, Many fall, वो भी उगने लगे, now they also were growing, लेकिन झाड़ियों ने उनको घेर लिया। but the wild weeds they captured. बढ़ना चाह रहे थे, They wanted to grow, लेकिन झाड़ियां इतनी थी, but the weeds, the wild plants were around it, so that wild plant pushed them down. कुछ दाने और थे, So some seeds were और thrown, जैसे उनको डाल दिया, and as they were thrown, वो गिरे तो थे, they were over there. लेकिन पक्षियों ने आके उनको चुग लिया। But the birds came flying and they ate them up and और went. प्रभु कहता है, And God says, कुछ ऐसे दाने थे, and some seeds वो were, अच्छी मिट्टी में गिरे, they were on the good soil. वो उगने में टाइम तो लगा, They got the time to grow, but वो जड़ मजबूत पकड़ते हुए now they catching their roots strong enough. They और वो जो 100 गुना प्रतिफल लाए। bought 100-fold reward. बहुत से लोगों की आशा भी इसी प्रकार होती Now है, many of people's hope is in such way. चंगाई छुटकारे के बारे में सुनकर, They hearing about healing and about deliverance, भविष्यवाणियों के बारे में सुनकर, about prophesies, अद्भुत कामों के बारे में about सुनकर miraculous amazing things. वो चर्च में आते हैं, They come to church, और जब उनके जीवन में एक आधा अद्भुत काम हो जाता है, and one miraculous thing happened in their life. वे बहुत जल्दी उड़ने की कोशिश They करते हैं, try to fly really eagerly
believe fastly, लेकिन but जड़ मजबूत नहीं है, their root is not strong. वचन की सत्यता को नहीं जानते They हैं do not know the truth of the कि word. मसीहत के अंदर दुख भी आएंगे, परेशानी भी आएंगी, दिक्कत भी आएंगी, स्थिर होने की जरूरत होती है। That there would be problems, afflictions, troubles, and difficulties in the Christianity, and you need to be firm in those. लेकिन जब उनके जीवन में परीक्षा की घड़ी आती But है, when there comes the time of test in their life, वो लोग सूख जाते हैं। they wither away. ओ, हमने तो सोचा था Oh, we thought एक नारियल तोड़ने से इतना बड़ा अद्भुत काम होगा, if we break one coconut, we'll have big amazing एक thing. मोमबत्ती लगाने से इतना बड़ा चमत्कार Now, होगा। if we light up one candle, there will be such miraculous things. फादर को, बिशप को, इवेंजलिस्ट को, बिशप को कुछ भी दान देने से इतना बड़ा अद्भुत काम होगा। Now we thought if we give such good tithe or offering to bishop, pastor, we'll have such amazing work in our lives. वो जल्दी सूख जाते हैं They wither fastly. क्योंकि अपनी जिंदगी For their life, उन्होंने परमेश्वर के कलाम के ऊपर नहीं, dedicated on the word of the Lord, चमत्कारों पर on the healings, या चंगाइयों पर on the healings, या भविष्यवाणियों पर miraculous things, or the या बड़ी बड़ी prophecies, बातों पर। and on the flattering words. लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बांध लेता है, But the one who binds his life with the word of the Lord, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है, the one who captures or binds his life with the according to the word of the Lord, उसके जीवन में ना तो उसे मिट्टी की जरूरत पड़ेगी गहरी, now in his life he will not need much deep ना soil, उसे धूप सुखा सकेगी। nor the sun will burn him up. मिट्टी ना होने की वजह से, Now, because of less soil, मिट्टी ना होने की वजह because से of less वो soil, सूख जाते हैं। they wither away. यीशु मसीह कहते हैं Jesus कुछ says, ऐसे भी क्या दाने थे, there were such seeds, वे एकदम से उगे, they grew really fastly, लेकिन वहां पर बहुत सी झाड़ियां थी। but there were many weeds around. वो उड़ना तो चाहते They हैं, wanted to grow, वो तो पकना तो चाहते हैं, they wanted to ripen, समस्या है ripen, but the क्या है problem, बताइए? what is it? वहाँ झाड़ियां हैं, They are wild वो उसे बढ़ने नहीं देते। animals which do not ये let the झाड़ियां क्या crop, है? which do not let the crop grow. संसार की आशाएं, What are the weeds? The worldly संसार की things, खुशियां, the worldly ओ happiness. मुझे बच्चे भी चाहिए, I need kids. मुझे नौकरी भी I चाहिए, need a job. मुझे पैसा भी I चाहिए, need money. मुझे खूबसूरती भी I चाहिए, need a beautiness. मुझे बंगला भी I चाहिए, need a bungalow. मुझे बिल्डिंग भी I need चाहिए, a building. मुझे बड़ा नाम भी चाहिए, I need a fame also. साथ ही साथ And as well, मुझे साथ ही साथ and I एक कोने में स्वर्ग भी चाहिए, need heaven at a corner, यानी कि एक कोने में which means at a place. प्रभु भी चाहिए। I need God as well. मेरे दोस्तों, My dear friends, संसार की खुशियों ने उसको दबा दिया। the worldly happiness pushed him down. कितने ऐसे लोग हैं, There are many people. आप भी कितने लोगों को जानते You हैं, also know many people. जब तक वो गांव में रहते हैं When they are in या the छोटे villages शहरों में or रहते in हैं, the small हम दिन villages, बाइबल लेकर प्रार्थना आराधना में वचन में आगे बढ़ते हैं। they grow every day with the Bible, with the word, with the prayer. जब उनके जीवन को देखकर परमेश्वर उनको जब ऊंचे देशों में लेकर जाता है, And when God sees their life and keeps them at a good place, good countries, जब उनके एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, when they have good job, जब परमेश्वर उनका अच्छे स्थान पर लेकर जाता or है, when God takes them to a good place, फिर समय नहीं होता उन्हें then there is no time for them. ऑफिस का काम करना They है, have the office work. पत्नी को खुश करना They है, have to please the बच्चों को wife. घुमाने ले जाना They है, have to take their children for the कुत्ते vacation. को भी घुमाने ले जाना है, They just need to take the dog for the walk. सब चीजों को करना They है। need to do everything. अब कहाँ हमारे पास समय, So from where will we get अब हमारे time? पास समय नहीं We है, have no time क्योंकि now. संसार हमारे लिए बड़ा है, For the world is bigger for क्योंकि us. वो जरूरी हो गया है, Because it's important for उसके us. अलावा हम जी नहीं Now सकते। for except this we cannot live. मेरे अजीजों, My dear friends, वो बढ़ना तो चाहते थे, they wanted to वो grow. बढ़ना तो चाहते They थे, wanted to grow. लेकिन संसार की बातों ने But the worldly things, उनको वहीं पर दबा दिया। they pushed him down तो over उनकी there. आशा कहाँ बढ़ेगी So फिर? from there, where will they hope grow? इसलिए परमेश्वर का That वचन is why कहता the word है, of God says, कुछ और तो थे, there were some other कुछ seeds. और तो थे, There were some other seeds. वो उगे तो सही, They grew up, समस्या ये रही, but the problem was that लेकिन वहाँ मिट्टी नहीं थी, there was no वो soil. रोड था वो, It was the roadside. चिड़ियाएं तैयार थी वहाँ पर, But the birds were ready over there. यानी कि वो तुरंत वो आकर उसको चुग लिया। They came immediately and swallowed them up. चर्च में तो आ गए, They came to the church. वचन तो सुन रहे They हैं, are hearing the word लेकिन of सोच कहीं God. और है। But the thought is somewhere else. एक गांव के अंदर In a village, दो भाई थे, there were two brothers. एक का नाम मोनू था, एक का नाम सोनू था। So one's name was Monu and
Other's name was Sonu. सोनू बड़ा था इसलिए वो घर की जिम्मेवारियों को संभालता था, Now the Sonu was the elder one, so he used to look after the home and घर की तमाम वो चीजों को पूरा करता था। now he used to fulfill everything of his home and लेकिन all. एक दिन ऐसा हुआ, But one day time came, उसे किसी कारण चर्च में जाना पड़ा, he had to go to church because of some reason. लेकिन मोनू की एक आदत थी, But Monu had an वो habit. छोटा था, He was वो younger. मम्मी और पापा के साथ रहता He था, used to live with his mother and father. वे अधिकतर प्रार्थना और आराधना की ओर मन था Now उसका। he had a heart for the prayer and worship towards मोनू हर Lord. दिन से चर्च में जाता था, Monu used to go to church every हर day. दिन परमेश्वर के वचन को सुनता Every day था, he used to listen the word of the Lord. लेकिन एक दिन पाशा पलट गया। But one day thing changed. सोनू काम पर जाना था मछली पकड़ने के लिए, Now Sonu had to go to the job to catch लेकिन the सोनू fishes. तो आ गया चर्च में, But Sonu came to church. लेकिन मोनू मछली पकड़ने के लिए चला। But the younger one went to catch the fishes. यानी कि बड़ा भाई जहाँ उसको होना था वहाँ नहीं था वो, Which means elder brother where he needs to be, he was not और there. छोटे को जहाँ रहना था वो वहाँ पर नहीं था। And even the younger one where he should be, he was not over there. समस्या ये रही, The problem was बड़ा that भाई चर्च में बैठा हुआ है, the elder is sitting in the सामने church. पादरी की तरफ देख रहा He's है focusing on और pastor बार बार घड़ी को देख रहा and है, he looks at the time. ओ कब चर्च खत्म होगा, When will the church end? आज संडे है, Today it is Sunday. शाम को मार्केट होगी, Evening we'll have the यदि market. मछलियाँ ज्यादा नहीं पकड़ूंगा, If I will not catch the fish enough, सच बता रहा हूँ मैं, then I'm really तो saying, अगले हफ्ते तक क्या खाएंगे? what will we eat for आज next Sunday week? है। Today is Sunday. आज मेरे ग्राहक ज्यादा आएंगे, Today my customers will be more. पादरी वचन सुना रहा है, But pastor is preaching. दिमाग कहाँ चलेगा? But his mind, वचन यहाँ की जगह now word instead of here, वो ऊपर से निकल जाएगा। it is just running away from काफी देर हो गई, him. It was much time. पूरा डिस्टर्ब रहा, He was so disturbed. क्योंकि उसके दिमाग में मछलियाँ बसी हुई थी। For in his mind, elders one, there was fishes. मेरे अजीजों, My dear friends, कुछ देर के बाद after some time, छोटे वाले के पास में the younger one, यदि उसकी बात को कहें, if we talk about him, वो बेचारा मछली पकड़ने के लिए गया, he went to catch the fishes, बार बार सोचता है but he's thinking, शायद अभी हमारे चर्च की कोई टीम गीत गा रही होगी, maybe now our church, according कई बार to आपके singing साथ भी ऐसा होता है। songs, it happens with you ओ also. अब तो पादरी प्रार्थना के लिए खड़ा होगा, Now pastor will stand for the prayer. अब पूरे चर्च के लिए खड़े होने Now होंगे, the church people will have अब stand. आराधना हो रही Now होगी, it might be worship. शायद अभी परमेश्वर का वचन हो रहा होगा। Now it will be the word of the Lord. समस्या ये रही, But the problem was that लेकिन जब चर्च खत्म हो गया, when the church was finished, बड़ा service भाई was done, खुशी होकर the elder one with the happiness, वो तुरंत नहर की ओर दौड़ा। he ran towards the river. शायद छोटे भाई ने मछली पकड़ रखी होगी, Maybe younger one would have catch the fish, लेकिन छोटा भाई वहीं परेशान है। but the younger one is troubled over जैसे there. बड़ा जाकर पूछता, भाई आज कितनी मछली पकड़ी? As the elder one went and asked the younger one, how many fishes did you catch today? कहता भाई जी The younger one मुझे answers, माफ करना है, I'm sorry, elder one. लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा था, I was trying to लेकिन मेरा मन ही नहीं लग रहा था, but my heart was लेकिन not मुझे बस ये चीज याद थी कि पादरी क्या वचन सुना रहा है। keen entrusted to catch the fish, but I was पता नहीं आज thinking गीत कैसे गा रहे मेरी वर्शिप टीम। that how the pastor is preaching, how the बोला word जो हुआ is सो singing. हुआ। So he said, what happened, it happened. आप बताओ आज वचन क्या सुनाया गया पादरी साहब ने? Now, big brother, now you tell, what did the pastor preach you? तो बड़ा वाले भी यही कहने Now लगे, the elder one said, यार मेरे साथ भी ऐसा ही now हुआ, it happened with me also. पता नहीं वो जो कुछ भी कह रहे थे I don't know what he was वो on. मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा It था। was not getting my mind. मैं सिर्फ आज शाम की मार्केट के बारे में और मछलियों के बारे में सुन रहा I was था। just listening, thinking about today evening's market or the fishes about. मेरे अजीजों, My dear friends, बहुत से लोगों की आशा भी ऐसी ही है, many people's hope is also the same. मिलेगा तो जय मसीह की, नहीं तो दे मसीह की, If we get, then praise the Lord. If we not, then it is also good. चले जाओ कोई बात We नहीं। leave. मेरे दोस्तों, My dear friends, हाँ परमेश्वर का वचन कहता है, hear the word of the Lord. ये कहता है says, कि और आशा जो लज्जा की नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमको दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में ढाला गया है। Now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. मेरे अजीजों, My dear friends, हमेशा के लिए this is forever उस उत्तम आशा के साथ में with that good hope. हमारे अंदर डाला है कि ताकि हम उसकी ओर देखते हुए दौड़े। It is poured in us that we will हम watch आशाहीन लोगों की तरह नहीं, not like the hopeless people, हम आशावादियों के समान परमेश्वर के साथ चलना है। like the hopeful people we have to इसलिए walk with. परमेश्वर का वचन कहता That is है, what the word of the Lord इसलिए says. प्रभु का वचन That कहता is what the word है, of तुम God पवित्र says. आत्मा से, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरपूर होकर चला करो। Now you walk being filled with
with the Holy Spirit. मेरे अजीजों, My dear friends, आज आपकी आशा कैसी है? today how is your faith? पवित्र आत्मा से भरपूर है या अपनी सांसारिक बातों से भरपूर है? Is it filled with the Holy Spirit or with the worldly things? प्रभु यीशु मसीह कहता है, Jesus Christ is वो saying, कुछ दाने थे there were some seeds जो अच्छी जगह पर गिरे, which were thrown on good soil, अच्छे हृदय में बोए गए, which were sown in अच्छे good मन से heart, स्वीकार कर दिए गए। were accepted with good heart. वे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलते चले गए। Now they 30, 40 or 100-fold times they were fruitful. मेरे दोस्तों, My dear friends, क्या आप भी इसी प्रकार से बढ़ रहे हैं? are you also growing in the क्या आप भी same अपनी way? आशा में Are you also in your hope? दिन प्रतिदिन उसकी सामर्थ्य, उसकी शक्ति, उसकी उत्तमता में बढ़ रहे हैं? Day by day, are you growing in His या power or नहीं? in His goodness or not? पढ़ेंगे हम लोग 5 बातें। Let us read all these 5 things. कोलोसियों की पुस्तक अध्याय 1 के वचन 27 के अनुसार, According to Colossians 1:27, हम में मसीह है। now Christ is in us. दूसरी बात, Second thing, यदि रोमियो के पुस्तक अध्याय 15 के वचन 13 के अनुसार, according to Romans 15:13, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर होते जाना है। need to go being filled with the power of the Holy Spirit. तीसरी बात, Third thing, रोमियो के पुस्तक अध्याय 15 के वचन 4 के अनुसार, according to Romans 15:4, उस परमेश्वर के जीवित वचन को अपने हृदय में रखते हुए आगे बढ़ना है। keeping the word of the Lord, of the living God in our heart, we need to move forward. दूसरा थिस्सलुनीकी की पुस्तक अध्याय 2 के वचन 16 के अनुसार, Second Thessalonians chapter 2:16, according to this, उसकी आशा के अनुग्रह से भरपूर होकर आगे बढ़ते जाना है। being filled with the grace of His hope, we need to move रोमियो की forward. पुस्तक अध्याय 5 के वचन 4 के अनुसार, According to Romans 5:4, धीरज के साथ with the patience, अपने चरित्र को मसीह के चरित्र में ढालते हुए उसकी आशा में बढ़ते जाएं। now keeping our character in the character of Christ, and need to keep moving in our faith. धीरज के साथ हम बढ़ते चले जाएं। Need to keep moving with the उस महान perseverance. परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में स्वागत करें। Now welcoming the dwelling of the great God presence in our lives. आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। Let us all close our eyes and we will pray. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Our heavenly Father, आपकी स्तुति और धन्यवाद mighty करते God, हैं we thank and praise you आपके प्रेम और आपकी दया के for लिए। your love and for your mercy. जितने भाई बंद इस प्रोग्राम को देखते Those हैं, who brothers sisters watch this उन पर, program, उनके परिवारों पर तेरी कृपा हो let प्रभु। there be your mercy and blessings on them. तेरी आशीष तेरे लोगों के जीवन में बनी रहे Let your परमेश्वर। blessings be on your people's life. हर प्रकार के परमेश्वर निराशा में लोग स्थिर होकर आशावादी बनकर तेरी ओर देख सके। Let them be firm in every of their troubles and focusing on you, पिता Father. Father परमेश्वर, God, इस कोरोना महामारी से पूरे विश्व को बचाइए you परमेश्वर, protect this entire world from और this इस अंत के like दिनों में हम आशावादी बनकर तेरी ओर देखते जाएं। and help us to focus on you and moving forward, being hopeful in you. धन्यवाद हो यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी Thank है। you, Jesus, for you heard our prayers. यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस दुआ को In the मांगते holy name हैं। of Jesus, we ask this prayer. आमीन, Amen. आमीन, Amen. आमीन। Amen. दोस्तों, आपको और आपके परिवारों को आशीषित करे Dear परमेश्वर। friends, God